नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भजनलाल सरकार ने की महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार, 1 लाख लखपति दीदी का सम्मान, 450 रुपए में गैस सिलेंडर वाले पैसे भी मिलेंगे। आज दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर महिलाओं को कई सौगातें दे रही है। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान, नमो ड्रोन दीदी का चयन, राज सखी पोर्टल का शुभारंभ और महिला निधि बैंक से 100 करोड़ के आरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर युवा और किसानों के बाद अब महिला के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को प्रदेश की महिलाओं को भी कई तोहफे देंगे। इस दौरान उदयपुर के राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सीएम 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान और 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का चयन प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। इसके अलावा 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज्य सखी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के घोषणा को पूरा करते हुए महिलाओं के खातों में सब्सिडी का पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। ग्राम सेवा समिति से किसानों को जुताई के लिए मिलेगा ट्रैक्टर, किराया 280 रुपए प्रति बीघा लगेगा, बाहर 400 रुपए तक देने पड़ रहे। दोस्तों, गुड़गांव इन दिनों जिले के किसान रवि फसल की जुताई बुवाई की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं निजी ट्रैक्टर मालिक मनमानी दर से जुताई बुवाई के दाम वसूल रहे हैं। ऐसे में किसानों को सुविधा के उद्देश्य से जहांगीरपुर सहित जिले की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, जिनसे किसानों को खेती किसानी कार्य कम दर पर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सहकारी ग्राम सेवा समिति जहांगीरपुर अध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक किसान से जुताई बुवाई के समय दर बढ़ाकर मनमानी कीमतें वसूली जाती हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की सुविधा है, जिसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर कोऑपरेटिव बैंक सवाई माधोपुर को भेजे जाते हैं, जहां जांच प्रक्रिया के बाद ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन कई समितियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान पैरासिटामोल लेना हो सकता है खतरनाक, स्टडी में खुलासा। दोस्तों, अगर आप गर्भवती हैं और हल्के बुखार या दर्द के लिए पैरासिटामोल ले रही हैं, तो सावधान हो जाएं। एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल लेना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल होने वाली एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल दवा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन एक नए अध्ययन में इसके गंभीर परिणाम होने का संकेत मिला है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल के इस्तेमाल कर एक शोध किया है, जिसमें पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शोध से पता चला है कि गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से शिशु में ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। इस पैरासिटामोल को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। 22 साल के छोरे ने उड़ा दिए पुलिस के होश, धड़ाधड़ छाप रहा था डॉलर। मोबाइल देखकर सब कपा गए अधिकारी। दोस्तों, श्रीगंगानगर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के काले कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 22 साल के एक युवक को पकड़ा है। यह युवक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बदले में इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेपाल के माध्यम से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर चुका है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि पकड़ा गया युवक सौरभ मेहरा केवल 22 साल का है। उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह केसरी सिंहपुर का रहने वाला है। पुलिस को सौरभ के फोन से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। यह ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेपाल जरिया किया गया है। सौरभ पहले शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। वह पिछले 2 साल से इस काले कारोबार में था। किसान सम्मेलन में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों को मिली बद्धी सौगात। 2150 करोड़ की योजनाओं का बेहतर होगी सिंचाई सुविधा। दोस्तों, राजस्थान दिवस के अवसर पर श्री गंगानगर में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एवं कृषक उत्पादक संगठन मेला आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन सभागार में सीधा प्रसारण किया गया। साधु लशहर विधायक गुरवीर सिंह बरार
ने कहा कि मुख्यमंत्री ने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में सिंचाई सुविधाओं के लिए 1550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मंजू, जिला परिषद सीईओ गिरधर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को विशेष सहायता दी जा रही है। विधायक ने बताया कि नहरों के अलावा सड़क एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान किसानों एवं लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। विधायक ने जिले में नशा मुक्ति अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के साथ साथ विकास में सभी का सहयोग जरूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ युवक, क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम 50,000 की ठगी। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर कोट इलाके में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने बैंक कर्मचारी बनकर युवक को क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने का झांसा दिया और 50,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऐसे ठगे रुपए कोटा निवासी शिराज अहमद ने बताया कि 2 दिन पहले उसे HDFC बैंक का नया क्रेडिट कार्ड मिला था। इसके बाद बैंक के नाम से कई कॉल आने लगे। एक कॉलर ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड रिसीव होने की पुष्टि की और फिर बैंक डिटेल्स मांगी। हालांकि शिराज ने कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की। अजमेर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते दबाव के चले उपनगरीय स्टेशनों से रवाना हो रही ट्रेन। ये देखिए पूरी लिस्ट दोस्तों। स्टेशन पर बढ़ते दबाव के कारण बड़े शहरों की तरह कई बार ट्रेनों को आउटर लाइनों पर रोकना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने कुछ बड़े शहरों के लिए ट्रेनों का संचालन उपनगरीय स्टेशनों से शुरू किया है। यहाँ तक कि शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन दौराई से किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में मदार्व दौराई स्टेशन तथा आदर्श नगर स्टेशन को उपनगरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है, ताकि अजमेर स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम किया जा सके। पिछले 25 सालों में यहां अभूतपूर्व बदलाव आए। 1995 से 76 में ब्रॉड गेज ट्रैक पर अजमेर से पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई। तब से लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ती गई। पिछले 10 सालों में अजमेर से देश के कोने कोने के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। अप और डाउन में रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही धमाका, धुआं देख मचा हड्ड अचकंप। दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शनिवार को पाली पहुंचे राज्यपाल जिस हेलीकॉप्टर से आए थे, उसकी वापसी उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर जब करीब 25 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसमें अचानक एक धमाके के साथ धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर के अचानक नीचे उतरने से वहां मौजूद अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी सकते में आ गए। गनीमत रही कि राज्यपाल को हेलीकॉप्टर से वापस नहीं जाना था, बल्कि वे सड़क मार्ग से देसूरी के सोनाना खेतलाजी के लिए रवाना हो चुके थे। राज्यपाल बागड़े दोपहर में पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। यहां से वे सर्किट हाउस गए और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके आने के कुछ समय बाद ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को उड़ाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, ऊपरी पंखे के पास धमाके की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए बम्पर वैकेंसी। इन हजारों पदों के लिए जल्द करें आवेदन। दोस्तों, अगर कोई उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में है और नौकरी करना चाहता है, तो हम आपको मार्च महीने की टॉप 5 नौकरियों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी आवेदन प्रक्रिया जारी है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी जरूरत के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग विभागों की रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। आइए इस लेख के जरिए इस महीने की टॉप 5 सरकारी नौकरियों के बारे में जानते हैं।